मेरी बात तो रहने दो। तुम किसी भी औरत के बच्चे के बाप बनने के लायक नहीं हो। माफी चाहती हूँ, उस पेलिन के अलावा। खबरदार। हाथ उठाओगे मुझ पर? इसी चीज की कमी रह गई थी ना? नहीं, मैं प्लीज मुझे माफ कर दो सहरान। मैं ऐसा नहीं करना चाहता था। मैं तुम पर कभी हाथ नहीं उठा सकता। यहाँ छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। बात सुनो मेरी। छोड़ो मुझे। मैं इस घर में नहीं रह सकती। दम घुट रहा है मेरा यहाँ। सहरान, मेरा यकीन करो, ये मैं नहीं करना चाहता था। अचानक मेरा हाथ उठ गया। मैं तुम पर हाथ उठाने का कभी सोच भी नहीं सकता। सहरान, बात क्यों बढ़ा रही हो? अगर तुम्हें ये बात बढ़ाना लगता है तो हाँ, मैं बढ़ा रही हूँ। काश मेरी अम्मी ने भी पहले थप्पड़ के बाद ऐसे ही किया होता। सहरान, किस थप्पड़ की बात कर रही हो? कैसा थप्पड़? मैंने तो तुम्हें टच नहीं किया सहरान। अच्छा बस देखो मेरी तरफ, मेरी बात सुनो। मैंने कहा छोड़ो मुझे। तुम्हारी आवाज तक नहीं सुनना चाहती। छोड़ो मुझे, जाने दो। छोड़ो ना। मैं अपनी गलती मान रहा हूँ। प्लीज माफ कर दो, बैठकर बात करते हैं। छोड़ो, मैंने कहा। सहरान प्लीज। तुम्हें समझ में क्यों नहीं आ रहा? मुझे छोड़ो। क्या कह रही हो? क्या करोगी तुम? क्या तुम चाहती हो कि तुम्हारे बाबा को सब कुछ मालूम हो जाए? उन्हें भी पता चलना चाहिए। जो होता है हो जाए। सहरान, बात सुनो। पागलों वाली बातें मत करो। अगर ऐसा हो गया तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। प्लीज बैठ जाओ यहाँ, मेरी बात सुनो। मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ। जाने दो मुझे। क्या हो गया? रुक जाओ सहरान। यार सहरान, तुमने भी तो कई बार हाथ उठाया। मैंने कुछ कहा? 2 बार तुमने मुझ पर हाथ उठाया है। कितना कुछ गलत किया तुमने मेरे साथ सहरान। सिर्फ एक दफा अगर मेरा हाथ गुस्से में उठ गया तो क्या मैं इस दुनिया का सबसे बुरा आदमी बन गया? मेरा तुम पर हाथ उठाने का कोई इरादा नहीं था। मैं कह भी रहा हूं तुमसे, मैं जाकर दीवार में अपना सर मार लूंगा, लेकिन कभी तुम पर हाथ नहीं उठाऊंगा। क्यों नहीं समझ रही हो तुम? अच्छी तरह समझ रही हूं मैं। जब चीजें तुम्हारे हिसाब से नहीं होती तो तुम ऐसा ही करते हो। तुम अपनी सारी हदें भूल जाते हो। तुम ऐसे ही हो, कभी नहीं बदल सकते। तुम इंतहाई घटिया और जलील इंसान हो फेरित। देखो, तुम्हारा इस बार जाना सब बर्बाद कर देगा सहरान। अगर सूरत हाल इसके बाद खराब हुई तो वापसी का कोई रास्ता नहीं। ये मत सोचना मैं तुम्हारे पीछे आऊंगा। तुम्हें लगता है मैं वापस आऊंगी फेरित? तो ये अपने जहन से निकाल लो तुम। अब नहीं आऊंगी मैं। समझ गए? सब खत्म हो गया, सब खत्म। ठीक है, दफा हो जाओ। चली जाओ यहां से। दोबारा कभी लौट कर मत आना। याद रखना, मैं तुम्हारे पीछे नहीं आने वाला। दफा हो जाओ। सहरान बेटा, क्या हुआ है? तुमसे बात कर रही हूँ। क्या फेरित ने फिर से कुछ किया है तुम्हारे साथ? हाँ बिल्कुल, बहुत कुछ किया है। उसने अपनी औकात दिखा दी, हाथ उठाया मुझ पर। हाँ? तो आप ही बताएं, क्या मेरे जाने की ये वजह काफी नहीं गुलगन अम्मी? या आप चाहती हैं मैं खामोश रहकर कुछ ना कहूँ? ऐसा मुमकिन नहीं है, ये नहीं हो सकता। फेरित ऐसा कभी नहीं कर सकता। वो कुछ भी कर सकता है। वो तो मैंने उसे रोक लिया, लेकिन दोबारा ऐसा हो मेरे साथ, इस बात का बैठकर इंतजार नहीं कर सकती हूँ मैं। माफी चाहती हूँ मैं, आपका दिल नहीं तोड़ना चाहती। सहरान, गलत फहमी हुई होगी तुम्हें। गलत फहमी असल में क्या होती है मैं बताऊँ आपको? आपने अपने बेटे से जो वादे किए थे, ये सब उसी का नतीजा है गुलगन अम्मी। उससे लगता है सब कुछ कर सकता है वो। तो अगर आपको कुछ कहना है तो उससे जाकर कहें, मुझसे नहीं।
इफाकत साहिबा, अगर बात ज्यादा अहम ना होती तो मैं आपको कॉल ना करती। सेरान गुस्से में घर से निकल गई है, लगता है घर छोड़कर जा रही है। तुम आखिर ऐसा कैसे कर सकते हो फेरित? अब आप मत शुरू होइएगा अम्मी। अपनी हालत देखो, बच्चों की तरह रो रहे हो। माँ हूं तुम्हारी। बताओ क्या हुआ था? सुन रही हूं मैं। मैंने उसे नहीं मारा अम्मी, मेरा बस गुस्से में हाथ उठ गया था, लेकिन मैंने उसे टच नहीं किया। मैं सच कह रहा हूं आपसे। कोशिश तो की ना। यकीन नहीं आ रहा मुझे। चलो उठो जल्दी, माफी मांगो जाकर। अपनी गलती की माफी मांगकर उसे साथ ले आओ अपने। बेटा चलो जल्दी जाओ। बात सुनो, तुम्हारे दादा सुनो इससे पहले ले आओ उसे। तुमने इस मसले को इतना उलझा दिया है, अब कोई और ठीक नहीं कर सकता इसे। चलो जाओ बेटा। अम्मी, मैं अब उसके पास नहीं जाऊंगा। क्या आपको दिखाई नहीं दे रहा? देखे तो जरा आसपास, ये सब सेरान ने किया है मेरे साथ। क्या हाल हो गया है मेरा? एक बार खुद से तो पूछे, कैसा क्या हुआ जो मेरा ये हाल हुआ है? मैं पहले तो ऐसा नहीं था ना अम्मी। सेरान ने मुझे ऐसा बनाया। लगता है कि वो चाहती थी कि मैं ऐसा हो जाऊं। अगर आप उससे पूछेंगी तो वो मना करेगी, लेकिन अम्मी वो यही चाहती थी। आप समझ रही है ना? उसने मुझ पर 2 बार हाथ उठाया। मैंने तो कभी कुछ नहीं कहा, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि हम दोनों के दरमियान झगड़े हों। अम्मी, मैं वाकई बहुत थक चुका हूं, और थक चुका हूं। चाहे मैं कुछ भी कर लूं, वो मुझ पर भरोसा नहीं करेगी। मैं थक चुका हूं अम्मी। जिस दिन से मेरी शादी हुई है, कोई एक दिन ऐसा नहीं गुजरा जिसमें वो मुझसे खुश हुई हो। मगर अब बस मैं हार चुका हूं अम्मी। हाँ बेटा, सीढ़ियाँ चढ़ते ही हम तुम्हें सामने नजर आ जाएंगे। हाँ आजा मेरी जान। अम्मी, इफाकत साहिबा, कैसी हैं आप? अब तो सब कुछ ठीक ही होगा इंशाल्लाह। तुम्हारी मॉम से मेरी तफसीली बात जो हो गई है। सच कहूं तो मुझे भी लगता है कि फेरित तुम्हारे साथ ज्यादा खुश रहेगा। लेकिन जाहिर है इसके लिए तुम्हें बहुत सोच समझ के कदम उठाने होंगे बेटा, इसीलिए हमने तुम्हें यहाँ बुलाया। फेरित और सैरान की बहुत बड़ी लड़ाई हुई है, वो घर छोड़ के चली गई है, मुझे अभी पता चला। यानी वो कुछ ही दिनों में वापस आ जाएगी, और ऐसा कई बार हो चुका है। लेकिन इस बार सब कुछ मुख्तलिफ तरीके से किया जाएगा। हम कोशिश करेंगे कि फेरित को बिल्कुल अकेला ना छोड़े। चलो फिर तुम पहले इनको बताओ कि हमने क्या बात की है। मुझे जरा घर जाके थोड़ी और हलचल मचानी है। इफाकत साहिबा, दिल से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जरूर शुक्रिया अदा करना, जरूर करना बेलन जान, लेकिन सही वक्त आने पर। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।
सैरान, मेरी बहन, क्या हुआ? वहां मजीद नहीं रह सकती मैं आपा। दोबारा उसका चेहरा भी नहीं देखना चाहती हूं मैं। ठीक है, ठीक है मेरी जान, चलो मेरे साथ आओ, हम बैठकर आराम से बात करते हैं। बहुत बड़ा झगड़ा हुआ है ना? सैरान, मैं आ गई हूँ आंटी। फेरित से लड़ाई हो गई मेरी। माँ बेटी मिलकर काम करोगी तो यही नतीजा निकलेगा। बेटा, लड़ाई झगड़े के बाद क्या घर छोड़ दिए जाते हैं? और तुमने तो उसका माजी कबूल कर लिया था ना, और आज तुम यहाँ के कह रही हो कि तुम लड़ाई के बाद घर छोड़ के आ गई हो। तो उसकी मार खाना भी बर्दाश्त करूं मैं? इसका क्या मतलब है सैरान? हाँ, क्या हुआ? क्या किया उसने? क्या उसने मारा तुम्हें? ये सब मेरी गलती है मेरी जान, ये सब मेरी गलती है ना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है अम्मी। उसने हाथ उठाया था लेकिन मैंने रोक दिया। अब सब खत्म हो चुका है। बाबा से बात करूंगी मैं। जो कुछ हुआ अगर उन्हें बताऊंगी तो वो समझ जाएंगे और मेरा साथ भी देंगे यकीनन। बेटा, तुम कैसे ये बात कह सकती हो? तुम्हारा बाप सुनते ही गुस्से से पागल हो जाएगा। अगर कहो तो मैं हालिद साहब से खुद जाकर बात करती हूँ। तुम्हारा शौहर यहाँ आएगा, तुमसे माफी मांगेगा और तुम्हें साथ घर लेके जाएगा। हाथ उठाया उसने, ये कह रही हूँ मैं। अगर ना रोकती तो मार भी देता। अगर वो आता भी है तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, सब खत्म हो गया। बेटी मेरी जान, इतने बड़े अल्फाज मत कहो। किसी को मौका मत दो कि वो तुम पर उंगली उठाए। थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचो। हाँ, मैं नहीं जाऊंगी अम्मी, बिल्कुल नहीं। माफी के काबिल नहीं है वो। आपने जो इतने सालों से अजियतें सही, आप चाहती हैं कि मैं भी उन्हीं चीजों से गुजरूं, खामोश रहूं। इस दफा सैरान ठीक कह रही है, बस बहुत हो गया। फेरित ने हद पार कर दी है। और जबकि बाबा अब हमें सुनते हैं, हमें समझते हैं, तो हमें उन्हें खुलकर बताना चाहिए। अच्छा ठीक है मेरी जान, रोना बंद करो और आ जाओ मेरे साथ। जाकर हाथ मुंह धो अपना, ठीक है? आ जाओ। वो इस काबिल ही नहीं है, बिल्कुल तुम्हारे काबिल नहीं है। ओह या अल्लाह, या मेरे खुदा, रहम करना। खुशामदीद इफाकत साहिबा। बहुत अरसे के बाद तुम्हारी शक्ल देखकर खुशी हुई है मुझे। क्या कोई खबर मिली सुल्तान? जी हाँ बिल्कुल, फेरित साहब ने इस बार हाथ उठाने की कोशिश की। क्या बात कर रही हो? देखो तो सही फेरित को। जाहिर है सैरान ने ही फेरित साहब को इस कदर गुस्सा दिलाया होगा, वरना वो ऐसा कभी ना करते। आजकल जो कुछ हो रहा है उस पे उसका ये रवैया हैरानकुन बिल्कुल नहीं है। लेकिन देखो, हमें इस मौके को हाथ से नहीं जाने देना है। मगर गुलगुन साहिबा ने बताने के लिए मना किया है, इसलिए ये बात अभी तक किसी को नहीं मालूम। तो हालिद साहब को भी नहीं पता। ठीक है, तुम्हें कोई भी खबर मिले तो मेरे पास आना, इंतजार मत करना। आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। इफाकत की कॉल है। हेलो, तुमने उसे रोका क्यों नहीं? इस घर में क्या जिम्मेदारी है तुम्हारी? हालिद साहब, मैं तो घर पे थी ही नहीं, अभी आई हूँ। मुझे जैसे ही पता चला मैंने फौरन आपको फोन किया। लतीफ साहब और गुलगुन बस खड़े तमाशा देखते रहे, किसी ने भी उसे रोका नहीं। अगर मैं होती तो जरूर कुछ करती। ठीक है, जो जरूरी होगा वही करूंगा मैं। बाबा, तुम्हारी बेटी दोबारा घर छोड़कर चली गई काजिम? ये मुमकिन नहीं है। ये क्या कह रहे हैं हालिद साहब आप? रुके, मैं अभी फोन करके पूछता हूँ। जरूरत नहीं।
मैं उसे खुद कॉल करूंगा। ये लोग ऐसे कर रहे हैं जैसे शादी कोई बच्चों का खेल है। खुदा करे हाथ टूट जाए उसका। मुझे उससे इस तरह की उम्मीद नहीं थी। इस वक्त मुझे बेइंतहा गुस्सा आ रहा है फेरित पर। पहली सारी जिंदगी बाबा से भागते रहे हम, और अब उनसे भी बदतर इंसान सामने आ गया है हमारे। हालिस साहब की कॉल है, क्यों कर रहे हैं? अगर हारिस साहब को पता चल गया है, मतलब बाबा को भी पता चल गया होगा। फोन उठाओ, इंतजार मत करवाओ उन्हें। हेलो सहरान बेटी, तुम कहाँ हो? घर पे हूँ दादा जान। मेरा मतलब अम्मी के साथ हूँ मैं। समझ गया। तो मतलब जो मैंने सुना वो सच है। पता चल गया उन्हें। देखो बेटा, कभी कभी घर में ऐसी बातें हो जाया करती हैं। उम्मीद है तुम इफ्तार से पहले घर पहुंच जाओगे इंशाल्लाह। ठीक है ना सहरान? आपने क्या सुना मुझे नहीं मालूम, मगर मैं आज शाम अफ्तार पे घर नहीं आऊंगी। और अब मैं दोबारा उस घर में आना भी नहीं चाहूंगी। माफी चाहती हूँ। मैंने तुम्हें जो कह दिया सो कह दिया, और इस पर तुम्हें किसी किस्म का एतराज नहीं होना चाहिए। मैंने तुम्हें इस घर में जितनी इज्जत दी है वो आज तक किसी और को नहीं दी। तुम मेरी बेइज्जती नहीं कर सकती। दादा जान, मैं आपकी बेइज्जती नहीं कर रही हूँ, मगर मैं अपने आप को भी बेइज्जत करना नहीं चाहूंगी कभी। आपके पोते ने आज मुझ पर हाथ उठाया। अब मुझ में इतनी ताकत नहीं कि उस घर में वापस जा सकूं। माफ कीजिएगा मुझे। अब फोन रखती हूँ मैं। सहरान, तुमने उनको बात तक मुकम्मल करने का मौका नहीं दिया। अब जो होता है होने दें आपा, मुझे कोई परवाह नहीं। बाबा। हालिस साहब, क्या बात हुई आपकी? तुम्हारी बेटी खुद को क्या समझती है जिसने मेरी बात मुकम्मल हुए बगैर फोन काट दिया? उसने अपनी हद पार की और ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। ऐसा कैसे हो सकता है हालिस साहब? शायद खुद ब खुद लाइन कट गई हो या नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया होगा। उसने जानबूझ के ऐसा नहीं किया होगा। बुरहान ने सही कहा था कि बच्चे शादी को खेल समझते हैं। इस तरह का रवैया मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। हालिस साहब। सुनो काजिम, मैं तुमसे ये आखिरी बार कह रहा हूं, जाओ और जाकर अपनी बेटी को समझाओ। अगर वो आज इफ्तार से पहले घर ना पहुंची तो ये मामला बहुत बिगड़ जाएगा। हालिस साहब, मुझे लगता है यकीनन उनके दरमियान कोई गलत फहमी हुई है। वो दोनों जवान हैं, उन दोनों का झगड़ा हो गया होगा। दोनों अपनी अपनी जगह दुरुस्त होंगे। हमें इस मामले को समझना चाहिए। मैंने तुम्हें उन दोनों की वकालत करने के लिए नहीं कहा। जाओ और घर जाकर अपनी बेटी को समझाओ कि अगर आज वो इफ्तार से पहले घर ना आई तो तुम्हें भी यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है। निकल जाओ यहाँ से। फिक्र ना करें हालिस साहब, वो आज रात जरूर घर पर होगी। फिक्र ना करें। कसम खाता हूं मैं उस लड़की को ऐसा सबक पढ़ाऊंगा कि आइंदा कभी वो ऐसा करने की जरूरत नहीं करेगी। बाबा ठीक है? बाबा ठीक तो है? बाबा बाबा ठीक है? ठीक हूं मैं। शुक्र है खुदा का कि अभी मरा नहीं, जिंदा हूं मैं। अकेला छोड़ दो मुझे।
तुम कह रहे हो कि वो औरत अपने मकसद में कामयाब हो गई है ना? अब मैं क्या कर सकता हूं आबिदी? कह भी रहा हूं कि वो झूठी है। मैंने ये भी कहा कि मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, मगर सैरान ने मुझ पर यकीन नहीं किया। फैरिद, वो भी गलत नहीं है। उस औरत को ये सब पता कैसे चल गया? यही तो मुझे भी नहीं पता। और चल गया होगा पता उसे कहीं से, लेकिन मुझे क्यों कसूरवार ठहराया जा रहा है? मेरा क्या कसूर है? लेकिन मैंने बहुत सब्र किया। सैरान ने भी तो मुझ पर हाथ उठाया, मुझे कितना जलील किया। एक बार तो गुस्से में आकर। यार वो और क्या सोचती, ये तो फितरी बात है। तुम्हारे अलावा उस औरत को ये सब कैसे पता चलता? नहीं मालूम, मैं तो खुद कब से इस बात को समझने की कोशिश कर रहा हूं। कैसे मालूम हुआ उन्हें आबिदीन? मुझे समझ नहीं आ रहा कुछ भी। मुझे भी नहीं मालूम फैरिद, लेकिन तुमने बहुत बड़ी गलती की है। ठीक है, मैं मानता हूं कि सैरान भी गलत हो सकती है, मगर तुम्हारी कोई माफी नहीं। आबिदीन, मैं उस पर हाथ नहीं उठाना चाहता था, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो ये? अच्छा ठीक है, रिलैक्स रहो। देखो मेरी बात सुनो आबिदीन, मैं अपना हाथ तोड़ देता अगर मैंने ये हाथ सैरान पर उठाया। मैंने कहा ना, ठीक है, बस रिलैक्स रहो। छोड़ो मुझे, छोड़ दो मुझे आबिदीन। मैं कह रहा हूँ कि मुझ पर हाथ नहीं उठाना चाहता था। कोई मेरी बात क्यों नहीं कर रहा है? समझा के थक गया हो, लेकिन तुम भी मेरी बात यकीन नहीं कर रहे। ठीक है, रिलैक्स रहो आबिदीन। बस। श्योर हो उसका? मैंने कहा ना फैरिद, एक बार यकीन कर लेती तो ये सब कुछ ना होता आबिदीन। ठीक है, ऐसा कुछ भी ना होता। फैरिद, इतना गुस्सा करना ठीक नहीं है। रिलैक्स हो जाओ प्लीज, तुम मेरे भाई हो यार। हाँ समझे तुम? रिलैक्स हो जाओ बिल्कुल, ठीक है ना? तुम्हारा अभी अकेले रहना ही बेहतर है। अभी दूर रहो उससे, सब ठीक हो जाएगा, देखना। समझ रहे हो ना? चाहती थी मुझे छोड़ना, समझ आ गया है मुझे। उसे तो बहाना चाहिए था, लेकिन अगर तुम्हें मुझे ऐसे छोड़ना ही था तो उस दिन एयरपोर्ट पर आकर उसने क्यों रोका मुझे? जाने देती ना मुझे, चला जाता मैं उसकी जिंदगी से। मेरे भाई, आखिर वो ऐसा क्यों करेगी? वो पहले भी कई बार मायूस हो चुकी है और अपनी मां के सामने भी शर्मिंदा हुई है। देखो मुझे यकीन है इस वक्त वो भी दुखी है। फोन बज रहा है, देखो शायद सैरान कॉल कर रही हो। फरीद देख क्यों नहीं रहे? बाबा, लगता है ये खबर ऑफिस तक पहुंच गई है। जी कहिए बाबा। मैं घर पर हूं। ये क्या कह रहे हैं? मतलब दादा की बात पूरी हुए बिना फोन काट दिया उसने, सैरान ने। ठीक है बाबा, याद रखूंगा। बहुत शुक्रिया। उफ! ये क्या बेवकूफी की उसने? ये बहुत बुरा हुआ है, बहुत बुरा। ये सिर्फ बुरा नहीं हुआ है आबिदीन, आखिर वो आज शाम खाने पर वो दादा का सामना कैसे करेगी? हाँ, तुम्हें लगता है वो आएगी? जाहिर है वो आएगी, दादा ने बुलाया उसे। काजिम बाबा लेकर आएंगे उसे कुछ भी करके। क्या हुआ? यानी इतनी अकड़ दिखाने का क्या फायदा हुआ उसे? अब आएगी ना वापस अपनी औकात से। ठीक है फैरिद, तुम भी ठीक कहते हो, मगर
पैलिन की माँ ने तुम्हें बुरी तरह फंसा दिया है। उसे लगता है कि तुम दोनों के दरमियान जो भी होता है तुम सब कुछ पैलिन को जाकर बता देते हो। तुम भी तो सब जानते हो ना। पैलिन सेरान के हवाले से कुछ पूछती है तुमसे? क्या तुमने उसे बताया है कुछ भी? नहीं तो, मगर वो जानती है कि अगर पूछेगी भी तो नहीं बताऊंगा मैं। यकीन है तुम्हें? यकीन है से क्या मतलब है तुम्हारा? हाँ बिल्कुल यकीन है। अगर ऐसा कुछ होता तो मैं तुम्हें बताता। मैं तुमसे कुछ नहीं छुपाता फेरित। आबिदीन, अपनी पूरी जिंदगी में एक मेरे लिए बस तुम ही भरोसेमंद इंसान हो। प्लीज कभी मेरा भरोसा मत तोड़ना। और मेरे लिए तुम हो। हम भाई हैं फेरित। खून के नहीं मगर रूह के रिश्ते से तो हैं। सही कहा, सही कहा, बिल्कुल ऐसा ही है। खुशामदीद बाबा। तुम्हारी बहन कहाँ है? कमरे में है। देख क्या रही हो? जल्दी उतारो इससे। बाबा, सहरान इस वक्त हक पर है। उसने घर आकर ठीक किया, अब उसकी पहले सुन तो ले। खुश आमदीद। मेरा जल्दी घर आना कोई अच्छी अलामत तो नहीं होगी। आकाश, देखो ना हमारे साथ क्या हो रहा है। देखो ना, इतना सब कुछ हो गया और हमें पता तक ना चला। किस किस्म के जाल में फंस गए हैं हम लोग। तो फिर बताइए आंटी, बताइए मुझे, आखिर किस किस्म के जाल में फंस गए हैं हम लोग? मुझे भी बताइए ताकि उससे निकलने का रास्ता तलाश कर सकूं। सबसे पहले आकर उन्होंने पूछा कि हुआ क्या है, लेकिन देखकर लगता है कि अंदर ही अंदर गुस्से में है वो। जब उन्हें हकीकत पता चलेगी तो वो मजीद गुस्सा करेंगे। बाबा, तुम्हें वापस किसी हाल में नहीं भेजेंगे। कितनी बार तो उन्होंने कोरहान फैमिली के सामने तुम्हारा दिफा किया है। सालों बाद वो हमारा साथ दे रहे हैं आपा, और इस दफा भी देंगे। इंशाल्लाह वो इस दफा इस तरह हमारे साथ खड़े होंगे कि फेरित भी याद रखेगा। सहरान बेटी, तुम्हारे बाबा तुम्हें बुला रहे हैं। कैसे है वो? मतलब बहुत गुस्से में है क्या? गुस्से में है? गुस्से में तो है, लेकिन तुम्हारी बात समझेंगे या नहीं ये नहीं मालूम।